दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट सैटर्न इन 8th हाउस। अगर आपका शनि 8वें स्थान पे विराजमान है तो 8वां स्थान आपकी कुंडली का सबसे स्थिर और सबसे शांत स्थान माना जाता है। 8वां स्थान क्या क्या रिप्रेजेंट करता है इसके मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इन जनरल 8वां स्थान आपकी इम्यूनिटी, आपकी कैपेसिटी, किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी, आपका एक्यूमेन, एक्सपर्टीज़, मेमोरी पावर, ये सारे 8वें स्थान से देखे जाते हैं। तो 8वां स्थान, अच्छा 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है। 7वें से दूसरे का मतलब लोगों के पास क्या पड़ा हुआ है, लोगों के रिसोर्सेज। तो जब 8वें स्थान पे आपका शनि हो जाता है तो आपका जो कर्म है वो लोगों के रिसोर्सेज को मैनेज करना देख सकते हैं। इससे लोगों 7वें से दूसरे का मतलब है लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग क्या लोगों के पास क्या जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लोगों को प्रोवाइड आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में जो खाना प्रोवाइड करते हैं, फूड सर्विसिंग होती है, उसको 8वें स्थान से देख सकते हैं। 8वां स्थान रेंटिंग होती है, क्यों? क्योंकि 7वें से दूसरा है। इसका मतलब लोगों के का जो रूम है, लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं, तो आप रेंटिंग बिजनेस या फिर लोगों को देखने के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होती है, जैसे जो फिल्म्स मूवीज़ बना के जो सेल करते हैं, तो आप प्रोड्यूसर हो सकते हो। परफेक्ट एग्जाम्पल होता है प्रोड्यूसर्स का। लोगों को आप क्या शो कर रहे हो, ये बेसलाइन बनती है। जब भी सैटर्न 8वें स्थान पे होता है तो आप लोगों को क्या बता रहे हो, लोगों को क्या दिखा रहे हो, लोगों को क्या फीड कर रहे हो, लोगों के रिसोर्सेज को। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे फंड मैनेजर्स हो गए, जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब 8th हाउस के सैटर्न से देखा जाता है। तो इन टोटल 8th हाउस का सैटर्न सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है। बिजनेस क्लास पीपल में सबसे बड़ा बिजनेसमैन 8th क्लास के सैटर्न को माना जाता है। बिकॉज आपको जो कमांड मिला, कंट्रोल मिला, वो लोगों के रिसोर्सेज पे मिला। लोगों के पास सपोज 50 रुपये हैं, तो 50 रुपये जब वो आपके पास खड़े होंगे तो वो 50 रुपये उनके नहीं है। आप यू कैन सेल एनी थिंग टू देम। सो इट्स द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए लोग बोलेंगे 7वां स्थान का सैटर्न होना चाहिए, नहीं। बिजनेसमैन के लिए लोग बोलेंगे 11वें स्थान का सैटर्न, नहीं। 11वां स्थान का सैटर्न तो और मैं जब करूँगा वीडियोस तब मैं बताऊँगा। बट 8th हाउस का जो सैटर्न है ये क्लियर कट बताता है कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराने जा रहे हो। नाउ सैटर्न जब अपने से दूसरा चाल 9वें स्थान पे चलेगा तो 9वां स्थान को स्लो करेगा। 9वां स्थान आपके डिस्चार्ज का, एफर्ट्स का हाउस होता है, जो एफर्ट्स आप पुट आउट करते हो बाहर। अगेन आपको अगर हाउसेस में कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे वीडियोस देखो हाउसेस के, उस पर मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लैरिफाई कर रखी है। सो जब 9वें स्थान पे जाएगा तो रिलीज़ करोगे, आप अपनी कैपेसिटी को रिलीज़ कर दोगे, इम्यूनिटी को रिलीज़ कर दोगे। ये थोड़ा फीवरिश बना देता है आपको। 9th हाउस आपके पिता का स्थान होता है और 8वां स्थान आपके पिता से 12वां माना जाता है। तो 12वें स्थान बेसिकली आपके पिता के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा, फीवर हो सकता है उनको। इन टोटल ये टाइम आपके लिए थोड़ा हार्श रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जो चॉइसेस अवेलेबल होंगी आपकी वो थोड़ी परेशान करने वाली चॉइसेस होंगी आपकी। 9th हाउस के बाद जब सैटर्न 10th हाउस में चलेगा तो 10th हाउस में तीसरा चाल चलेगा। तो 10th हाउस को तो पहले स्लो कर देगा, आपके रेस्टिंग को स्लो कर देगा। 4th हाउस में 7th एस्पेक्ट दे रहा है तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब करेगा ये। सैटर्न जो कि 8th हाउस का है, प्रोवाइड क्या करा रहा है, तो जब 10th हाउस में जाता है तो ये स्टॉक कर लेते हो आप चीज़ों को। बेसिकली आप लोगों के घरों में गोडाउन को हायर करोगे, आप गोडाउन खरीद लोगे लोगों से कुछ टाइम के लिए। हो सकता है मैरिज हॉल आप रेंट पे ले लो कि आपको सेलिब्रेशन करवाना है। तो ये वो टाइम होता है जब चीज़ों को आप रेंट पे ले लेते हो सेलिब्रेशन करवाने के लिए या किसी चीज़ को करवाने के लिए। अपने से चौथा चाल 11वें स्थान पे, जब सैटर्न अपने से चौथा चाल 11वें स्थान पे होता है तो ये सबसे बढ़िया टाइम होता है आपको पैसे कमाने का। एंड एट द सेम टाइम आप
ये वो टाइम होता है जब सपोज दिवाली का समय और सेल आपकी सबसे ज़्यादा होती है, तो 11th हाउस जो होता है, 11th हाउस में आप क्या अर्न कर रहे हो, और 8th हाउस में जो लोगों के पास पैसा है। तो 8th हाउस का जो सैटर्न है जब 11th में ट्रांजिट करता है तो आपको माला माल करके रख देता है। उतना पैसा आपने जीवन में नहीं देखा वो जितना आप 2.5 साल में कमा लेते हो। और ये होता है सैटर्न जब अपने से 5वां चाल चलेगा, तो ये 5वां चाल चलेगा आपको 12th हाउस में। तो 5वां चाल 12th हाउस में आप इंजॉय करोगे। 5वां चाल है, 5वां चाल का मतलब इंजॉय कर रहे हो, 12th हाउस का मतलब स्पेंड कर रहे हो। और 8वां स्थान दूसरे के पैसों को, तो दूसरे के पैसों को आप अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपने 11th हाउस में अपना कमा लिया। 8th हाउस का सैटर्न है, इसीलिए इसको सबसे पावरफुल प्लेसमेंट कहा जाता है सैटर्न का। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्लेसमेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है बंदा। तो 12th हाउस में 5th चाल चलेगा। 5th चाल का मतलब एंजॉय कर रहे हो आप, 12th का मतलब स्पेंड कर रहे हो। क्या स्पेंड कर रहे हो, तो 8th हाउस, 8th हाउस इज दूसरों के रिसोर्सेज। तो दूसरों के रिसोर्सेज को आप खूब यूज़ करते हो, खूब एक्सप्लॉयटेशन भी कह सकते हो अगर इसमें कंजंक्शंस होते हैं, जो मैं कभी लेटर वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि इसको और मज़ेदार बना देते हैं इंसान के लिए। और एक बात मैं बोलूँगा, इस समय आपको इम्यूनिटी का लॉस बहुत होता है। इम्यूनिटी डिजीज़ से आप बहुत परसेप्टेबल हो जाते हो। 12th हाउस है तो लॉस होगा, 8th हाउस है आपकी इम्यूनिटी है। तो ये एक, जहाँ आप पैसे लोगों के खर्चे करवा रहे हो, वहीं पे आपको डिजीज़ेस भी हैं। तो डिजीज़ का भी एक सर्टेन एस्पेक्ट होता है। सपोज मार्स की 7वीं दृष्टि पड़ गई, या फिर राहु केतु है, तो डिजीज़ेस शो करता है। या फिर कोई भी प्लैनेट अपने से 6ठा, 8वां या 12वां चल रहा है 12वें स्थान पे और सैटर्न के साथ है, तब ये डिजीज़ शो करता है। बट ओवरऑल ये इंटरटेनिंग पीरियड होता है अगर सैटर्न अलोन है तो। सैटर्न अपने से 6ठा चाल आपके बॉडी फर्स्ट हाउस में चलेगा। जब फर्स्ट हाउस में चलेगा तो फर्स्ट हाउस को स्लो कर देगा। और 8वां स्थान दूसरों का पैसा, तो दूसरों का पैसा आप वर्क के लिए मांग रहे हो आप लोग। ये वो टाइम होता है जब आप लोन लेते हो दूसरों से। 8th हाउस दूसरों का पैसा, 6ठा चाल वर्क, कहाँ पे, तो फर्स्ट हाउस में। तो आप लोगों से पैसे लेते हो ताकि आप वर्क कर पाओ। ये अवेलेबिलिटी जनरेट करने के लिए आप दूसरों का स्पेस रेंट करते हो ताकि आप उस स्पेस को चला पाओ। इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसमें एक्सप्लेनेशन की बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि आपके लाइफ में भी ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए होंगे। तो सैटर्न जब सेकंड हाउस में चलेगा तो अपने से 7वां चलेगा। अपने से 7वां को सैटर्न का कभी भी पेनफुल रहता है। दूसरा स्थान कंजम्पशन, खाने को लाले पड़ जाते हैं। दूसरा स्थान कष्ट कारक है। कष्ट कारक किस लिए, क्योंकि 8वें स्थान से 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे परमानेंट पड़ रही है। और उस 7वीं दृष्टि में जब सैटर्न खुद आ जाता है तो आपके पहले किए हुए कर्मों के वजह से आपको खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। दूसरे स्थान पे सैटर्न का ट्रांजिट थोड़ा आपको इकोनॉमिक हार्डशिप देता है। दूसरा स्थान आपके भोग का स्थान होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है आपके लिए। सैटर्न जब अपने से 8वां चाल चलेगा तीसरे स्थान पे, 8वां चाल चलेगा तीसरे स्थान पे, तब उस समय तीसरे स्थान को स्लो करेगा, तो चॉइसेस को रिस्ट्रेन करेगा, आपके बोलचाल को कम कर देगा। आप ज़्यादा लोगों से नहीं बोलोगे, फिर आपका बोलचाल कम हो जाएगा लोगों से। आठवां चाल चल रहा है, तो 8वां चाल किसी भी चीज़ को तैयार करता है, नई नई चीज़ों को तैयार करता है। तो 8वें चाल के वजह से आप ऐसे ऐसे चॉइसेस लोगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तीसरे स्थान को हम शौर्य का स्थान भी कहते हैं। एफर्ट्स का छोटा स्वरूप होता है। आप चॉइसेस बनाते हो, प्रायोरिटाइजेशन करते हो। तो 8th हाउस आप लोगों को किस तरीके से पे बैक करोगे, इस चीज़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। जब सैटर्न अपने से 9th चलेगा 4th हाउस में, 9th चलेगा 4th हाउस में, तो
ये एक्चुअली आपके लिए बहुत बढ़िया समय होता है। क्यों? क्योंकि चौथा स्थान किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, आठवां स्थान लोगों से लिया हुआ पैसा, तो लोगों के से लिए हुए पैसे से आप निर्माण करते हो। या फिर एट्थ हाउस आपके खुद की जो जमा पूंजी है उससे किसी चीज़ का निर्माण करते हो आप। नाइन्थ, तो नाइन्थ चाल चल रहा है तो किसी भी चीज़ के डिस्चार्ज का निर्माण करना, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन चौथे स्थान पे आप निर्माण करते करते हो किस चीज़ का? तो लोगों के रहने के लिए। हो सकता है आप कोई घर बनाओ जहाँ पे लोग रहते हो, या फिर कोई मार्केट का डेवलपमेंट करो आप। लेकिन जब सैटर्न अपने से नाइन्थ फोर्थ हाउस में चलेगा तो फोर्थ हाउस को स्लो करेगा। आप बिल्ड करोगे, किसी ना किसी चीज़ को निर्माण करोगे, किसी ना किसी चीज़ का। हाँ, पढ़ाई का भी स्थान होता है, तो क्या पढ़ रहे हो आप, तो लोगों के पास क्या है इस बारे में आपको जानकारी मिलती है इस समय। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है। हो सकता है इसके 50 एक्सप्लेनेशंस में से मैं 2 ही एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ एक हाउस के। तो इसको जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा डीप में उतरोगे इसमें। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपके लाइफ में ये कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है सैटर्न की ट्रांजिट। सैटर्न जब अपने से 10वां चाल 5वें स्थान पे चलेगा तो 10वां चाल एंड करता है। 5वां स्थान आपका लव लाइफ, ये थोड़ा, और पेट, स्टमक, तो स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं आपको, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करता है ये। इसके साथ आपके लव लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। 10वां स्थान एंड कर देने का मतलब है आपकी लव लाइफ अभी ख़त्म हो चुकी है। चूँकि 8वें स्थान का सैटर्न है तो 8वां स्थान सजेस्ट करता है कि कोई और लेके जा चुका है, किसी और के साथ आप मतलब लाइक जो एंड हुआ है उसका रीज़न है बिकॉज शी वेंट टू समवन एल्स और ही वेंट टू समवन एल्स। फिर उसके बाद सैटर्न अपने से 11वां ट्रांजिट करता है 6ठे हाउस में। ये सबसे बढ़िया ट्रांजिट होता है सैटर्न का। इस समय आप उपलब्धियों को छूते हो, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूते हो, कंपटीशन क्लियर करते हो, आप बहुत सी चीज़ों को अचीव करते हो अपने लाइफ में। अचीवमेंट भरा टाइम होता है ये प्रोफेशनली। और जब सैटर्न अपने से 12वां चाल चलता है 7वें स्थान पे तो आप एंड करते हो रिलेशंस को। रिलेशंस जो भी आपने डेवलप किए होंगे आप ख़त्म कर देते हो लोगों के साथ, रिलेशन ज़्यादा बातें नहीं करते हो आप लोगों से। 12th चल रहा है और 8th हाउस लोगों का रिसोर्स, लोग कहाँ पे रह रहे हैं, तो वो सब एक बर्डन टाइप का हो जाता है। तो आपके लिए सब कुछ बर्डन जैसा लगने लगता है, तो आप छोड़ के हटने लग जाते हो लोगों को। 8th हाउस में जब सैटर्न वापस आता है तो ये आपको रिक्रिएट करके देता है मेमोरीज़ को, आपके इम्यूनिटी को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, परसेप्शन को। आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है इस समय लोगों से। तो इन टोटल अगर मैं कहूँ तो 8th हाउस का जो सैटर्न होता है वो बहुत बढ़िया होता है। एंड बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हर्षद मेहता थे, उनका भी सैटर्न 8th हाउस में है। जैसे सपोज कैरी मिनाटी है, उसकी भी मैंने कुंडली देखी, उसका भी सैटर्न 8th हाउस में। 8th हाउस का मतलब आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोगों के रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हो। हर्षद मेहता ने भी लोगों के रिसोर्सेज को यूज़ किया था, गलत था सही था ये पता नहीं, बट उसने यूज़ किया था एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन वॉट ही डिड। कैरी मिनाटी का भी 8th हाउस में, तो 8th हाउस लोगों को क्या प्रोवाइड करते हो आप। तो 8th हाउस एक्चुअली मीन्स की फीडिंग द परसेप्शन ऑफ अदर्स, लोग क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इट जस्टिफाइज। देयर आर अदर पीपल जिनके नाम मैं और भी ले सकता, कितने सारे पॉप स्टार्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं। अगर 8वें स्थान में जेमिनी है और उसमें सैटर्न पड़ा है, निश्चित आप सिंगर हो, निश्चित है, मोर देन 100%। अगर धनिष्ठा है, 8वें स्थान पे धनिष्ठा है और उसमें सैटर्न पड़ा हुआ है, तो निश्चित है आप सिंगर हो। बट ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में और क्लैरिफिकेशन के साथ बताऊंगा आपको। बट फॉर नाउ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।